नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार। मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल कल कांग्रेस उत्तर प्रदेश के एक प्रभारी को नियुक्त करती है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की पूरी केमिस्ट्री को समझ लिया है। लोकसभा के बाद उनके दिमाग में ये बात घर कर गई है कि पिछड़ा और दलित अगर एक मंच पर होगा तो बीजेपी के पांव कभी भी उखाड़े जा सकते हैं। ये बात राहुल गांधी और अखिलेश यादव भलीभांति समझ चुके हैं और इसी के चलते एक दांव खेला गया है। और इस दांव के मुताबिक कांग्रेस ने एक दलित चेहरे को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना दिया है। और जैसे ही ये खबर बीजेपी को लगी तो उनने जो कमेटी में बड़ी तादाद में पिछड़े बनाए, बड़ी तादाद में जातिगत आंकड़े सेट किए, ठाकुर ब्राह्मणों की संख्या कम की, वो सब फेल होता नजर आया। और फिर एक बार बताया जा रहा है मुख्यमंत्री ने दिल्ली बात किया। हालांकि दिल्ली और लखनऊ की इस समय जंग तेज है, प्रधानमंत्री देश में नहीं है, तो सुनने में आ रहा है कि हो सकता है मायावती से बातचीत हो। आलोक सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, अगर यूपी में बीजेपी हारती है आज की डेट में तो मोदी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन बीजेपी अगर हार जाती है तो योगी को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि योगी को यह पता है कि जिस दिन वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटेंगे वो अपनी पार्टी में अकेले पड़ जाएंगे। अगर वो केंद्र में गडकरी के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को कमजोर कर देते हैं, नरेंद्र मोदी को गद्दी से हिला देते हैं, तब तो योगी का भविष्य है। लेकिन अगर मोदी अपनी कुर्सी पे बने रहते हैं और उनकी कुर्सी चली जाती है, आप समझिए उनकी कुर्सी चली जाती है, तो फिर समझ लीजिए कि उनका हाल वही होगा जो बीजेपी छोड़ने के बाद कल्याण सिंह का हुआ था उत्तर प्रदेश में, या उमा भारती का भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद। अच्छा, कल्याण सिंह तो फिर भी पिछड़ों के नेता थे। योगी आदित्यनाथ को लोग कहते हैं कि ये ठाकुर बिरादरी के एक सज्जन तो दावा कर रहे थे पूरे देश के सब छोड़े एक मात्र नेता हो। लेकिन एक सच ये भी है शिव कुमार जी की ठाकुर और ब्राह्मण दो बिरादरी ऐसी है कि ये जो भी सत्ता में आता है उससे संबंध बरकरार करके रखती है। ठाकुर ब्राह्मण सपा को भी वोट देते हैं, ठाकुर ब्राह्मण पूर्व में बसपा को भी वोट दे चुके हैं। सपा सरकार में तो ठाकुर बड़ी महत्वपूर्ण पोजीशंस पे रहे और ब्राह्मण भी रहे। तो योगी जी को पता है कि अगर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा और केंद्र में मोदी जी मजबूत रहे तो जिस गाड़ी से मैं गोरखपुर जाऊंगा तो उसके आगे पीछे 10 गाड़ियां भी नहीं रहेंगी। इसलिए वो किसी भी हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। इस सच्चाई का उनको एहसास है। अब राजेंद्र गौतम नाम है ना, हाँ, जो आम आदमी पार्टी में नेता थे। अब उनकी खासियत सुन लीजिए, वो जाटव हैं, जाटव समाज से आते हैं, बुलंदशहर के रहने वाले, उसी शहर के जहां की, अगर मैं सही हूं तो बुलंदशहर और ग्रेटर नोएडा पहले एक ही हुआ करता था। कुछ हिस्सा उसमें ग्रेटर नोएडा में गया है। मायावती भी उधरी इसी क्षेत्र की रहने वाली थी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की आबादी सबसे ज्यादा है। 9% वोट है बसपा का। और बसपा अगर अकेले लड़ी और सपा कांग्रेस लड़ी, बसपा अकेले लड़ी, तो ये जान लीजिए कि 2024 में जैसे भारतीय जनता पार्टी को 44% वोट पाने के बाद भी विधानसभा में सिर्फ 173 सीटों पर बढ़त मिली थी, 173 सीटों पर। और
सपा कांग्रेस गठबंधन को 227 सीटों पर बढ़त मिली थी। इसलिए मोदी जी अब चाह रहे होंगे कि किसी तरह से बहन जी के साथ गठबंधन हो जाए। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या योगी जी की बात अमित शाह जी मानेंगे? मोदी जी तो बात की बात, पार्टी के बारे में अब सारे फैसले अमित शाह लेते हैं। मोदी जी को पार्टी के बारे में फैसले बता दिए जाते हैं, वो अमित शाह पे पूरा भरोसा करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कि बहन जी के साथ समझौता हो जाए, बहन जी के साथ समझौता हो जाएगा तो जाटा वोट बैंक, जो 9% वोट बैंक था बहन जी का, वो 9% अगर मेंटेन रहा और भाजपा के साथ जुड़ गया, तब तो ये सपा कांग्रेस गठबंधन को का सामना भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बहन जी अकेले लड़ी तो बसपा का जो भी वोट कटेगा, क्योंकि बहन जी का वोट शेयर बहुत दिनों तक 20% तक बरकरार रहा। 2012 में वो चुनाव जरूर हारी थी, लेकिन उनका वोट शेयर सिर्फ 3% कम हुआ था, 30-31% से घटकर 27-28% आया था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से 2014 के चुनाव में भी बहन जी का वोट शेयर 25-26% बरकरार रहा। लेकिन 2022 में वो 13% पे आया, जब बसपा अकेले लड़ी थी और कांग्रेस अलग लड़ी थी और सपा जो है छोटे दलों के साथ गठबंधन करके लड़ी थी, और 2024 में तो 9% पे आ गया था। लेकिन 13% से जब 9% बसपा का वोट कम हुआ, वो तो 4% वोट था ना, वो भाजपा की तरफ नहीं गया, वो गया इंडिया गठबंधन की तरफ। और उसी वोट बैंक को और कम करने के लिए अब राजेंद्र गौतम को प्रभारी बना दिया गया। एक चीज बड़ी क्लियर हो गई अब कि अखिलेश यादव ने अब क्लियर कर लिया है कि दलित जो है प्रदेश का प्रभारी रहेगा। कोई जनरल कैटेगरी का या सवर्ण अजय राय की जगह हो सकता है, किसी अजय राय भूमिहार कैटेगरी के से आते, भूमिहार ब्राह्मण माने जाते हैं। कांग्रेस किसी ब्राह्मण को प्रदेश अध्यक्ष बना देगी और उसके बाद हेलो हेलो और उसके बाद अब ये तैयारी है कि जो बहन जी का उत्तर प्रदेश में जो दलितों की आबादी 19-20% के करीब मानी जाती है, उसमें 50 से 52% वोट जाटव समाज के होते हैं। तो 9-10% वोट शेयर बच गया था बहन जी का। अब राजेंद्र गौतम को प्रभारी बनाकर उस जाटव वोट बैंक पर निशाना साधने जा रही है कांग्रेस, क्योंकि बाकी दलित जातियों के नेता तो सपा के पास ही है। अवधेश पासी हैं, पासी समाज के, रावत समाज के भी नेता हैं, पासी समाज के भी नेता हैं, और बाकी कई दलित चेहरे हैं सपा के पास। तो दलित का फोकस हो जाएगा उधर से। पीडीए में दलित को एकजुट करके लाने की तैयारी हो रही है। तो अगर दलित चला गया और बड़ी संख्या में ओबीसी चला गया, तो भाजपा तो फिर वही खड़ी हो जाएगी। भाजपा की समस्या यह है कि 2024 में वो अपना 44% वोट शेयर जो मिला था, उसमें से कितना उसके पास अभी बचा है, क्योंकि
7 जून से जो राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला जो सामने आया है, चढ़ावे के चंदे में जो चोरी हुई है, उससे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब हो गई है। तो उसको उसमें भारतीय जनता पार्टी का तगड़ा से तगड़ा समर्थक जो 2002 से लेकर 2017 तक 15 सालों में भाजपा को छोड़ के नहीं गया, वो जो तबका है वो नाराज हो रहा है। अगर वो तबका नाराज होगा तो वो जाएगा इंडिया गठबंधन के साथ, क्योंकि वो देख रहा है उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। अरे भाई साहब, कहीं ऐसा ना हो कि योगी जी के खास लोग जो मलाई खाए हैं अभी, तो पता करवा लीजिए कहीं जाके मायावती के दरवाजे के सामने दंडवत न बैठे हों, क्योंकि उनको पता है कि भैया योगी जी गए तो योगी जी को तो कुछ नहीं होगा। योगी जी के बड़े मधुर संबंध रहे अखिलेश यादव से, बड़े मधुर संबंध, उनका तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने जो योगी जी के राज में जनता पर जुल्म उठाया, उसका हमारा क्या हाल होगा। तो अब खेल पलट दिया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या अब की बार राहुल गांधी की जबान पे सरस्वती बैठ गई थी क्या। और बड़प्पन देखिए अखिलेश यादव का, उनके ट्वीट की वजह से राम मंदिर का मुद्दा पूरा काला सच सामने आया है, पूरा काला सच सामने। तो एक तरफ देखिए आलोक सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि पिछले काफी दिनों से मैं देख रहा हूं कि मायावती भी चुप्पी सी साधे हुए हैं, वो बैठकें कर रही हैं, सब काम कर रही हैं, वो बहुत ज्यादा तो अखिलेश यादव के खिलाफ भी हमलावर नहीं हो रही हैं, कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं लिख रही हैं, भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं लिख रही हैं। क्या वो भी कोई राह तलाश रही हैं चुनाव को लेकर? एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा। नहीं, मैं आपको बता दूं, लोग 2024 में जीत का बड़ा श्रेय देते हैं इंडिया गठबंधन को, लेकिन इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत में एक मायावती का मास्टर स्ट्रोक था। पहले 3 चरण में 25 सीटों का चुनाव हुआ था लोकसभा की। आप परिणाम देख लीजिए, उसमें 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, विपक्ष के हाथ में सिर्फ 9 आई थी। लेकिन चौथे दौर के चुनाव प्रचार से जैसे ही उन्होंने, जब एक मुकदमा दायर होता है मायावती जी के भतीजे सीतापुर या शाहजहांपुर में कहीं रैली के बाद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। तो बहन जी देखिए, बहन जी कोई चीज भूलती नहीं है। ये जो मुकदमा दर्ज कराया है इन लोगों ने ना, अगर बहन जी कभी सत्ता में दोबारा आ गई तो बहन जी वो हैं जिन्होंने राजा भैया को बता दिया था कि बेटा उत्तर प्रदेश में रहना है तो नियम कानून से रहना पड़ेगा। और कुंडा का क्या हाल करवाया था कि जिस कुंडा में जाने से पहले पुलिस अधिकारी कांपते थे, तो कुंडा में कानून का राज अगर किसी ने दिखाया था तो बहन जी ने दिखाया था। तो उसका जो मास्टर स्ट्रोक बहन जी ने किया कि चुनाव प्रचार से आकाश आनंद को अलग कर दिया और अपने भी एकदम शांत बैठ गई। आप देखिए कि तीसरे दौर के चुनाव के बाद, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वोटर्स को संदेश भी दे दिया कि तुम लोग देखिए, बहन जी के पार्टी को मैं 1993-94 से फॉलो कर रहा हूं। मैंने देखा है कि उनका जो कोर वोटर है, अभी थोड़ा वोट परसेंटेज उनका कम हो गया है, लेकिन अभी भी जो है वो बसपा का वोटर जो है, जो 10, 12, 15%, 17% कमिटेड वोटर हुआ करता था, उसको पता है कि बहन जी चुनाव नहीं जीतने वाली, लेकिन कहेगा नहीं, हमको जाके पोलिंग बूथ के अंदर
हाथी दबाना है। तो मुझे लगता है उसमें उन्होंने अपने कोऑर्डिनेटर्स के जरिए संदेश दे दिया कि एक काम करो तुम लोग, अब हम लोग तो जीतने की स्थिति में है नहीं, तुम लोग एक काम करो कि जाके साइकिल का और हाथ का बटन दबा दो, जो बटन साइकिल का दिखाई दे वहां साइकिल दबा दो, और जहां हाथ का बटन दिखा दो वहां दिखा दो। तो मुझे नहीं लगता है कि बहन जी अकेले चुनाव लड़ेंगी तो इंडिया गठबंधन की ज्यादा मदद करेंगे। फिर ये चलिए सर, त्रिकोणीय आपने चुनाव, जी, त्रिकोणीय चुनाव हो जाएगा। जब त्रिकोणीय चुनाव होगा तो भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। भाजपा त्रिकोणीय चुनाव में हमेशा फंसी रहती है। तो अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी किसको फायदा पहुंचाएंगी, एक बड़ा सवाल है आज। और नहीं, दर्शकों योगी से जी भी के जानना चाहेंगे क्या। हाँ, जी, मैं बता रहा हूँ, योगी जी के खास अधिकारी तो लग गए होंगे, हो सकता है उस लंबे वाले रिटायर अधिकारी की भी मदद ली जाए हाँ, कि भैया तुम जाओ यार, योगी जी तो पूर्व मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हम लोग का क्या होगा। अगर गलती से अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन गए तो हमारा क्या होगा। तो इस बार अखिलेश जी के कार्यकर्ता कहेंगे कि भैया बुलडोजर का जवाब बुलडोजर चाहिए हमको, इन्हीं अधिकारियों ने हम लोग पर मुकदमा चला करवाया था। उसमें सुनने में आया कि एक बड़ा खास वर्दी वाला अधिकारी तो पहले ही जाके दंडवत हो चुका है। चलिए वो देखते हैं अभी अब क्या होगा, इंतजार करना पड़ेगा। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।